माझं नाव रोशन किसनराव अकोलकर आहे. राहणार करजगाव मायदापुरा. माझं पण लिस्टीमध्ये नाव गायब झालेलं आहे. या अगोदर मी 3 खासदारकीचे इलेक्शन आणि 3 आमदारकीचे इलेक्शन आणि ग्रामपंचायत पूर्ण पंचायत समिती जिल्हा परिषद सर्व दिलेले आहे. पण माझं नाव या इलेक्शनला खासदारकीच्या गायब झालेलं आहे लोकसभेच्या. हे आमचे वोटिंग कार्ड. मुलांचं नाव नाही यादीमध्ये काय करणार आहे? नाम ही नहीं आ रहा मेरे हाल. हे आमचे वोटिंग कार्ड. मुलांचं नाव नाही यादीमध्ये काय करणार आहे? यादीमध्ये नाही नाही काय करणार आहे आता? पूर्ण चेक केलं ना? चेक केलं. आता आम्ही घरी जात आहे. तर मग काय करू आम्ही? 3 आमदारकीचे 3 खासदारकीचे इलेक्शन झालेलं आहे आमच्यापासून. हे नाही झालं. ग्रामपंचायत हे समस्या आहे. हे इलेक्शन सुटत आहे आमच्याकडून. आप देख रहे हैं चेचन 24 न्यूज। सैयद हुसैन के साथ हम इस वक्त मौजूद है अमरावती जिले के तालुका चांदोर बाजार के करज गांव में, जहां पे लोकसभा चुनाव के आज वोटिंग शुरू है। इस वक्त हम करज गांव में मौजूद है। बूथ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पहला बूथ ये है इधर, और दूसरा बूथ आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इधर से है। और यहाँ के जो नागरिक है उनकी क्या समस्या है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि उनकी क्या समस्या है और उन्होंने हमें यहाँ पे किस लिए बुलाया है। पहिले तो तुमचं नाव सांगा. रोशन मुरलीधरराव राऊत, राहणार करजगाव. तुमची भाव काय समस्या आहे? समस्या आमचं भाव वोटिंग मध्ये नाव नाही आहे. आधार कार्ड सर्व गोष्टी वोटिंग मध्ये आहे पण आमचं नावच नाही आहे. तर तुम्ही सर्व बूथ चेक केलेलं आहे? सर्व चेक केलं आहे, मोबाईल मध्ये चेक केलं आहे. आजपर्यंत आमचं वोटिंग पडलं पण ह्या ठिकाणी आमचं नावच नाही आहे. हे गुन्हा कोणाचा आहे हे काय सांगू शकतो आपण? आतापर्यंत जे वोटिंग केलेली आहे तर कशी वोटिंग केली आणि कोणते वोटिंग केलेले आहेत तुम्ही? वोटिंग ग्रामपंचायत खासदारकी आमदारकी हेच पहिलंच होय का वोटिंग आमचं लोकसभेचं. असे किती लोकांचे नाव नाही ते? काही जण वापस गेले आहे. आम्ही 2 जण थांबलो आहे पण आमचं वोटिंग झालं नाही. काही खूप लोक आहे, काही वापस गेले घरी. तर आता अजूनही काही याच्यामध्ये काही तोडगा निघाला नाही तर तुम्ही काय करसाल? आम्ही घरी जाणार आहे. म्हणजे तुमचे वोट वेस्टेज जातील. काय करणार आहे मग? आम्ही हिंदुस्थानामध्ये राहून आलो. आमचा अधिकार कुठे गेला? हे गलती कोणाची आहे? तुमची काय समस्या आहे? तुमचं नाव सांगा. माझं पण ह्याच समस्या आहे. माझं नाव रोशन किसनराव अकोलकर आहे. राहणार करजगाव मायदापुरा. माझं पण लिस्टीमध्ये नाव गायब झालेलं आहे. या अगोदर मी 3 खासदारकीचे इलेक्शन आणि 3 आमदारकीचे इलेक्शन आणि ग्रामपंचायत पूर्ण पंचायत समिती जिल्हा परिषद सर्व दिलेले आहे. पण माझं नाव या इलेक्शनला खासदारकीच्या गायब झालेलं आहे लोकसभेच्या. याच्या माग काय उद्देश आहे आणि तुम्ही सर्वांना तिथं अंदर पण ऑफिस मध्ये विचारलं का? हो, ऑफिस मध्ये पण गेलो. 3 बूथ मध्ये पण शोधलं नाव. असं भरपूर लोकांचा प्रॉब्लेम हाच आहे. तर तुम्ही अजून कोणाला सांगितलं का गावामध्ये कोणी जे कार्यकर्ते असतील जे? सर्व कार्यकर्त्यांना विचारलं मी, शोधलं पण त्यांना. पण ते म्हणत आहे तुझं नावच सापडत नाही आहे. त्यांनी सहकार्य केलं तुम्हाला? हो, सर्वांनी सहकार्य केलेलं आहे. ये थे मेरे साथ जिनका वोटिंग यादी में से नाम गायब है, तो ये थे हमारे साथ यहाँ के करजगांव के स्थानिक, जिनकी जो समस्या है कि हमारा अधिकार हमको मिलना चाहिए. मैं ग्राम पंचायत सदस्य हूँ शेख अहमद चौधरी, करजगांव. जब भी इलेक्शन आ रहा है 5 साल पहले से, तो गवर्नमेंट ने जो आदेश दी बीएलओ के तरफ दी, टीचरों के तरफ घर घर मतदार यादी के नाम पहुंचती करना घर घर जाके. तो इनकी जो लापरवाही है टीचर लोगों की, बीएलओ की, इनके लापरवाही से ये रोजमदारी के कोई भी अनट्रेन बच्चे बोल दे रहा है और वो बच्चों को किसको मालूमात हो रही नहीं तो नहीं हो रही, वो जाके किसको बांट रहा है किसको नहीं बांट रहा है. ये बीएलओ के लापरवाही से ये गांव गांव घर घर ये वोटिंग लिस्ट की यादी के जो नाम है मतदार यादी के वोटरों के, ये घर तक पहुंचने रहे. इसके कारण ये लोगों को तकलीफ शुरू हो गई. तो ये वोटिंग डाले तक के बूथ पर वहाँ जा रहे हैं और जाने के बाद में बोलते हैं आपके नाम नहीं है, नाम में फर्क है, कुछ लोगों के चिट्ठियाँ नहीं आए और लोग अपने मतदान की जो यादी भेजी है गवर्नमेंट ने, तो इसके अंदर मिक्स है, कोई वार्ड लेवल पर है नहीं. क्या पूरे गांव के मिक्स नाम है, उसमें नामों में बिगाड़ है, सुधार नहीं है. नाम किसका कुछ है, इसमें ज्यादा कर मुस्लिम लोगों के नाम हर बार यादी के अंदर जानबूझ के बिगाड़े जाते हैं. ये मुहिम ऊपर से चालू है. ये हमने 20 साल पहले से ग्राम पंचायत के ठहराव तक भेजे, कलेक्टर तहसीलदार सबको मालूमात दिए, लेकिन इसमें 20 साल से आज तक के कोई शासन की तरफ से सुधारना नहीं हुई. और जानबूझ के मुस्लिम वोट बिगाड़ने के लिए
ये नाम बिगाड़े जा रहे हैं, नाम जैसा कुछ और तो लिख के कुछ और दे रहे हैं। जब इनसे अपन प्रश्न करते हैं तहसीलदारों से, कर्मचारियों से कि भाई मुस्लिमों के नाम ऐसे क्यों करो, तो आम्हाला ते नाम समझत नहीं। तो हमने कई बार मीटिंगों में ये बोले कि भाई जो सर्वे शुरू होता है कंप्यूटर का बोलो, वोटिंग लोगों का बोलो, तो इसमें मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम लोगों को रहा करो। सुशिक्षित बेकार लड़के हम देते जो मुस्लिम इलाके में, ताकि मुस्लिम नाम बरोबर लिखे। तो उसमें 20 साल से ठहराव ग्राम पंचायत के देने के बाद, कंप्लेन करने के बाद, अधिकारियों को बोलने के बाद आज तक भी सुधारना हुई नहीं। इसके वो ये कारण से लोगों में चिड़ निर्माण है और लोगों के बहुत सारे वोटिंग इससे नहीं हो रहे। वो जा रहा है घनी धूप के अंदर इधर उधर घूम रहा है और वो बाद में जाने पर उनके आ रहे तो घरों को वापस चले जा रहे हैं। तो इसमें सुधारना हो चाहिए। आपके माध्यम से शासन को ये बोलना चाहते हैं कि आप बीओएलओ को टाइट करो और जिनके पीछे जो जिम्मेदारी है वोटर की यादी जो है नाम लिखकर घर घर पहुंचती करना, उनसे ताबड़तोड़ इलेक्शन के बाद मीटिंग लो और उनसे मालूमात लो कि आपने घर चाहे क्या पहुंचाए, तो फिर वोटिंग लिस्ट घर के वोटर को उसकी यादी के लिए उसकी क्यों नहीं मिला। बस शासन को ये बोल के 2 बार इस बार ना करो। हमारे हिंदू भाई अभी ये दो लोग हैं घूम रहे हैं, तो ये बोलते हैं और भी लोग हैं जो वोटिंग नहीं कर पा रहे, तो अभी ये वोटिंग वेस्टेज जाएगी। तो इनका मानना है इनको इनका अधिकार चाहिए। बिल्कुल, ये भी वापस आ रहा है। इनमें निराशा जैसा कितने खुशी से डालने के लिए आ रहा है। कुछ साल के नए बच्चे हैं, पुराने हैं, उनके तक के भी नाम गायब हो गए इसमें से। तो इसके अंदर वोटरों में निराशा निर्माण हो रही। और जब वो ना बड़े बड़े प्रधानमंत्री बोलो, बड़े बड़े टीवी पर वहां पर बोल रहे हैं कि अपना अधिकार वोट दो, करो, हर धर्म के लोग समाज को कर रहे हैं, जागरूकता में क्या है, उल्टा नुकसान हो रहा है इसके। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। बिल्कुल, इसके अंदर जो जिम्मेदारी कर्मचारी इनकी लड़ाई के वजह की घर के नाम पहुंच नहीं रहा है और इससे सारी गड़बड़ी है वोटिंग लिस्ट की वजह। इसमें सुधारना होना चाहिए। वोटिंग लिस्ट से जो नाम गायब है, तो उसके पीछे क्या वजह है? मैं सुरेश गणेश करसगांव। वोटिंग बीओलो के तरफ, तहसीलदार के तरफ निवडणूक आयोग ने काम लिया था, वो पारदर्शिता से हुआ नहीं, क्योंकि बहुत करसगांव बड़ा गांव है, 14 रूम यहाँ पर है, 6 वार्ड है, तो बहुत वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4 अभी तक के भी 25-30% लोगों के घर को पर्ची पहुँची नहीं। पति से यानी बहुत दुख की बात है, दुर्दैव है इस बात का। अगर से गवर्नमेंट ने काम करते हैं उन्होंने उतने पारदर्शिता से वो करनी चाहिए, और इसमें नतीजे जो भी होंगे तो उसमें मैं ऐसा बोलता हूँ कि दोषी भी उतना ही गवर्नमेंट है कि आप लोगों की गलती की वजह से अगर चुनाव सही तरीके से नहीं हो पाता है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। खासतौर से आप इसमें जिम्मेदार किसको ठहराए थे? खासतौर से जिम्मेदार अधिकारी है, तहसीलदार, जो भी निवडणूक निर्वाचन ने जिनके भी तरफ जवाबदारी दी है, जो भी बीओलो नियमे होंगे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो पर्चे नहीं बांट सकते तो फिर अगर जवाबदारी नहीं लेते हैं तो पहले बोल देना चाहिए, और जवाबदारी ले तो पूरी करना चाहिए। और देश में ऐसा होता है कि जो भी अधिकारी कर्मचारी है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और अभी जो लोग हैं, अभी 4 बज गए और अभी लोग घूम रहे हैं, उनके वोटर यादी में नाम नहीं है, तो घूमकर इतने धूप में परेशान होकर अभी घर पे लौट गए, तो आप क्या कहना चाहेंगे, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसमें इफेक्ट पड़ते ही है। वोटिंग का अधिकार अगर वो वोट करने को है और मतदार को अगर वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता है तो ये लोकशाही की विटंबना है। लोकशाही पद्धति से चुनाव हो नहीं रहा है। अगर आप अभी तक के देखते आए होंगे कि इस देश में अगर संवैधानिक देश है, लोकशाही के पद्धति से चुनाव होते हैं, अगर वोटर को वोट उसका अधिकार ना मिले तो ये लोकशाही का अपमान है। और आज तक के अपन ने देखे कि जनता पर ही कार्रवाई होती है, अगर सादा कुछ करता तो उस पर कलमा लगते हैं, और अधिकारी इतने बड़े गलतियां करते उन पर कुछ भी नहीं होता। वोटर को अपने वोटिंग का अधिकार नहीं मिल रहा है, हाँ। तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रशासन से ये कहना चाहूँगा, जिन लोगों के तरफ वो जवाबदारी दी बीओलो हो कुछ भी हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात सामने आई है, करसगांव में 30-40 लोग ऐसे मिले हमारे को कि जिनका नाम अचलपुर में, चांदूर बाजार में, उनको पर्ची वैसी दी गई, तुम्हारा वोटिंग अचलपुर में, चांदूर बाजार में, रहवासी करसगांव के है। तो इससे पहले ऐसा हुआ है क्या? इससे पहले नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। पहली बार ही इन्होंने चिट्ठा पर्चा बांटे और ये पहली बार हुआ, इसके पहले ऐसा नहीं हुआ। बहुत दूर हट रहा है प्रशासन, बहुत दूर हट रहा है कायदा। मैं तो बोलता कि कायदे का राज्य रहे ही नहीं। अभी आपने देखे होंगे अमरावती में क्या हुआ, आदमी बड़ा हो गया।
अमित शाह बड़े हो गए, कायदा छोटा हो गया। सभी पूरे अमरावती जिले के लोगों ने देखे कायदे का राज्य ही नहीं रहा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है, और जो कायदे से नहीं चलता उस पर कार्रवाई करो। कायदा अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी है ना। अब ये कितनी वोटिंग कम हुई है? अभी अब ये जो लोग घरों पे गए तो ये तो वोटिंग कम हो गई ना। बहुत वोटिंग कम हो गए। हमारे यहाँ तो 2,000-2,500 वोटिंग कम हो गए। बहुत लोग वापस गए, नाम ही नहीं दिखाए। इसका पूरा जिम्मेदार कौन है? पूरा जिम्मेदार निवडणूक आयोग, जिनके तरफ वो जिम्मेदारी थी, वो पूरा जिम्मेदारी उनके तरफ है। बीओलो होंगे, तहसीलदार होंगे, निवडणूक आयोग होगा, निवडणूक आयोग की तरफ जिम्मेदारी थी, वो पूरी जिम्मेदारी है। पे मौजूद है जहाँ पे जिनकी समस्या है जो वोटिंग यादी में नाम नहीं है, तो हमारे साथ यहाँ पे स्थानिक बूथ पे मौजूद है। भाऊ, पहिले तर आपला परिचय। मी प्रमोद विनायकरावजी कोरडे, करजगाव राहणार, महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी भाजपा सदस्य। या जे नावं म्हणजे त्या यादीतून सुटलेले आहेत त्याचा असा कोणाशी काही संबंध नाही। एक तर ते नजर चुकीने होऊ शकते किंवा याद्याचे पानं फेरफार झाले असेल त्याच्यामुळे सुटू शकतात। असा कोणाचा हेतू पुरस्पर काही संबंध नाही त्याच्यामध्ये। त्यांनी सर्व याद्या चेक केलेल्या आहेत, तर त्यांचे वोटिंग मध्ये यादीमध्ये नाव नाही, तर काय सांगसान तुम्ही? आता त्या याद्या त्यांनी पुन्हा चेक कराव्या अशी शासनाला माझी विनंती आहे आणि ज्यांचे नाव गळाले आहे त्यांना न्याय मिळावा। त्यांचं हे म्हणणं आहे का आमचा अधिकार आम्हाला मिळाला पाहिजे? हो, तो आता पुढच्या काळामध्ये त्यांना तो अधिकार प्राप्त होऊन जाईल या चुका दुरुस्त केल्यामुळे।